जन्मभूमि को मैं अपनी कर्म भूमि बनाऊंगा और जो मुझसे हो पाया है इसके लिए वो कर पाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम देव है। लगातार मैं आपको शख्सियत के क्रम में एक के बाद एक शख्सियत से मिलवा रहा हूं। जब बात फतेहगंज की होती है और फतेहगंज की पहचान की हो तो फिर संजय चौहान का नाम ना आए ये कैसे हो सकता है। चाहे विकास के फूल खिले हों या फिर कमल खिलाने का जिक्र आया हो, संजय जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उस नौजवान की कड़ी में एक बार फिर से मेरा कैमरा पहुंचा फतेहगंज पश्चिमी की बात कर रहा हूं और संजय चौहान जी से जानेंगे उनके राजनीतिक सफर से लेकर उनके सामाजिक सफर के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और फतेहगंज के लिए क्या कुछ मिलने वाला है, क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ मिलने वाला है। इन सारी बातचीत के लिए चलते हैं सीधे संजय चौहान जी के पास। बेहद आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौहान जी, फतेहगंज वीरों की भूमि है। कहीं ना कहीं फतेहगंज का कनेक्शन वीरों से रहा है और संजय चौहान जी का जब जिक्र आता है तो सियासत के वीरों में आपका नाम आता है। कहीं ना कहीं आपने सियासत को जीने का काम किया, उसके बीज बोने का काम किया, राजनीति के लिए कड़ी मेहनत की और जिस तरीके से हम देखते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि के बीच में, इस पूरे सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। आप कहां से जर्नी शुरू हुई, संजय को कब लगा कि संजय राजनीति में भी आगे जा सकते हैं? धन्यवाद देव जी। राजनीतिक सफर में कक्षा 8 में था जी। उस समय मुझे लगता है कि हम राजनीति समझ भी नहीं पाते थे जी। और कुछ टोली बनी एक हमारे मित्रों की और उसमें कुछ वरिष्ठ लोग थे और उन्होंने हमको संगठन से जोड़ा जी। और फिर धीरे धीरे हम लोग लगातार काम करते चले आए जी। 2009 में जी। उस समय तक तो खेल चलता रहा जी। लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको मंडल अध्यक्ष बनाया। ओके। और मुझ पर विश्वास किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी और संयोग से यहाँ पर ऐसा हुआ था कि हमारा ना तो माननीय सांसद थे यहाँ, ना माननीय विधायक थे जी। माननीय संतोष गंगवार जी भी चुनाव हार गए थे, इसलिए यहाँ एक तरह से हम अनाथ के रूप में थे। जी जी जी। और संगठन ने जब जिम्मेदारी दी तो मैं जब यहाँ एक आयोजन बैठक का करता था तो वह मुश्किल जी मुझको 10, 20, 15, 20 लोग इकट्ठे करने एक बहुत सूखे के दौर में फसल उगाते थे आप जी, बहुत कठिन काम लगता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उन कार्यकर्ताओं का भी जो मेरे साथ उस समय कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और साथ चलते रहे जी। और वो सफर लगातार चलता रहा। 11 साल में मंडल अध्यक्ष पार्टी का रहा जी और पार्टी का मैं लगातार काम भी करता रहा और पार्टी मुझको जिम्मेदारी जो देती रही उसको निभाते गए। उसको निभाते। और एक दौर आया कि यहाँ कमल भी खिला और विकास के भी फूल खिले और हम देखते हैं फतेहगंज की जब बात आती है, फतेहगंज के लिए आपके द्वारा बहुत कुछ कराया गया। धन्यवाद है आपका, बड़ी जानकारी जुटाई आपने। मेरा प्रयास, जैसे कि आपने कहा कि मेरी कर्म भूमि और जन्मभूमि जी, और उसके लिए मैं कुछ करना भी चाहता हूँ, मुझको लगता भी है जी हो रही। संजय चौहान जी, जब हम फतेहगंज की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि कोशिश तो कर मंजिलें तेरे पास होंगी और आज नहीं तो कल तेरे पास आस होंगी और आस का दूसरा शब्द विश्वास है। और हम जब विश्वास के साथ जोड़ करके देखते हैं, यदि फतेहगंज की जनता किसी मौके पर अगर आपको तलाशती है और आपको एक बार तराश कर यहाँ का चेयरमैन चुनती है तो फतेहगंज को हम किस रूप में देखेंगे? सबसे पहले तो मैं, यदि मुझे तलाशती और तराशती है जी तो निश्चित मैं उस जनता का, पूरी कस्बे का और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दूंगा जी। जिस दिन अगर जनता ने मुझको इस पद पर बिठाला जी तो सर्वप्रथम सबसे पहले जी कि जो इस कस्बे के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं होंगी जी और विकास का काम होगा बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति धर्म, किसी बिना उसके, और हर गली, हर खरंजा, हर मोहल्ले में बराबर का विकास कराने का वादा मेरा रहेगा। स्वच्छता का मेरा वादा रहेगा। जितनी भी योजनाएं हैं इस कस्बे के लिए लागू की जाएंगी, वो लागू करवाने का काम मेरा रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा। संजय चौहान सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठने के बाद घरेलू भी कार्य रहते हैं, जीवन आपका वैवाहिक जीवन है, अपना परिवार है, और हमने ये सुना है कि 5 बजे उठने के बाद रात किस देर, एक समय निश्चित नहीं कब तक लौटेंगे, क्या कार्यशैली रहती है, किस तरीके से, थोड़ा डिफाइन करिए, बताइए थोड़ा सा। राजनीति कठिन पथ है जी, इसमें बहुत सारी
समस्याएं परिवार को लेके भी आती हैं, जी क्योंकि हमारा परिवार वो सारे लोग हैं जी जहां हमारा कार्य क्षेत्र है। जी मुझको लगता है ये कस्बे के लोग या क्षेत्र के लोग जो मेरे पास काम से आते हैं, तो वो ये मुझको ये मानकर आते हैं कि शायद ये आशय करके आते हैं कि शायद संजय चौहान मेरे साथ खड़े होंगे और मेरे लिए किसी काम आ जाएंगे, और मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने परिवार से ज़्यादा उन लोगों के साथ खड़ा हूँ और उनकी समस्याओं को सुनकर जैसे भी हो मैं उनका निदान निकालूँ। नींदों को त्यागूंगा, दूसरों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, शायद यही ख्वाब है। अगर हम सीधी सी बात करें, नौजवानों के लिए खास कोई संदेश या फतेहगंज की जनता के लिए कोई खास संदेश संजय चौहान के द्वारा? मैं फतेहगंज पश्चिमी की जनता के लिए भी यही संदेश दूंगा जी कि चुनाव जब भी करें जी अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें जो इस क्षेत्र का विकास करे, और युवाओं के लिए संदेश दूंगा कि जितनी मेहनत हम युवा अवस्था में कर सकते हैं जी वो हमको करना चाहिए। नींद, सोना, जागना, घूमना, ये सब जीवन का एक अलग विषय कड़ियाँ हैं, ये चलती हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा करिए जी, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी शिक्षा, अगर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, रोजगार कर रहे हैं रोजगार पर ध्यान दें, और इन सब चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, निश्चित तौर पे अपनी जीवन को सार्थक बनाएंगे। और मैं यही कामना करता हूँ कि मेरे इस कस्बे के, मेरे इस क्षेत्र के सभी लोगों को अपना जीवन उनका सार्थक हो, खुशहाली हो, मैं यही कामना करता हूँ। एक उम्मीद, एक आस, एक भरोसा है, विकास के फूल फतेहगंज में भी खिलेंगे। संजय चौहान को आगे आने वाले वक्त में शायद मौके मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अरमान, एक पहचान, एक शान, एक बान और एक राजनीति की तान संभाले आज हमारे साथ थे संजय चौहान। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ फतेहगंज से मैं देव, एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से बहुत आभार।